विश्वास चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के होने पर भी निराशा में हैं। हालेलुया। निराशा क्यों आती है हमारे जीवन में? निराशा क्यों आती है हमारे जीवन में? जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, हम जो सोचते हैं वो चीजें होती नहीं है, क्या आता है फिर? निराशा आती है। हालेलुया। जो हमने सोचा वो हुआ नहीं, हमने बिजनेस किया वो चला नहीं, है ना, हमने सोचा था ये डिग्री करेंगे जॉब मिलेगी, वो हुई नहीं। जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो हमें निराशा घेर लेती है। हालेलुया। हालेलुया। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, हम सोचते हैं ये मेरी मैरिज की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही, ये मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही, मैंने तो सोचा था मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, पर जो मैंने सोचा था वो चीज़ हुई नहीं मेरी ज़िंदगी में। और वो हम क्या करते हैं, वो हमारे जीवन में एक निराशा आ जाती है। हालेलुया। मैंने सोचा था मेरे 90% आएंगे, पर मेरे 70% आए हैं, हम निराश हो जाते हैं। मैंने सोचा था मुझे ये जॉब मिलेगी, पर मुझे ये जॉब नहीं मिली। मैंने सोचा था मुझे ये घर मिलेगा, ये घर नहीं मिला। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे जीवन में निराशा को ले आती हैं। हर एक के जीवन में उस निराशा के पीछे एक कारण है। हालेलुया। हम सबके जीवन में कोई ना कोई कितने लोग हैं जो सचमुच निराशा में है? हाथ उठाओ ईमानदारी से। और लगता है कि मैं आपको बोल रही हूं आज आपका सल्यूशन होने वाला। हालेलुया। आपको ध्यान करना है कि आपकी निराशा के पीछे क्या है। आप क्यों निराश हैं, उसका कारण क्या है, आपको पहचानना है उस कारण को। हालेलुया। कई बार हमारी जिंदगी में निराशा आज्ञा भंग करने के कारण आती है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं, आज्ञा भंग करते हैं, हमारे जीवन में निराशा आती है। हालेलुया। आप जानते हैं निराशा क्या है? ये एक मानसिक मृत्यु है जिसमें शरीर बाद में मरता है, लेकिन इंसान अंदर से, मन से पहले मर जाता है। हालेलुया। निराशा एक मानसिक मृत्यु है। जब इंसान का मन मर जाता है लेकिन शरीर धीरे 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 खत्म हो जाता है। हालेलुया। कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, आज आप सोचो, कई बार हमने देखा अंधकार, अंधेरी रात देखी है कि नहीं देखी? कुछ दिखाई नहीं देता, चांद भी नहीं निकलता, पूरा अंधकार होता। हमें विश्वास होता है कि दिन चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? हाँ, होता है कि नहीं होता? एक रात के बाद एक दिन का उगना निश्चित है। इसी तरह आपकी परिस्थितियां जो आज हैं वो बदलेंगी एक समय पर, ये निश्चित है। ये प्रभु का वचन है कि अगर रात है तो सुबह भी होगी। आप जिस परिस्थिति में हैं उस परिस्थिति से एक समय आएगा जब आप बाहर आ जाएंगे। वो परिस्थिति कभी भी आपकी हमेशा एक सी बनी नहीं रहेगी। हालेलुया। हालेलुया। हम एक पढ़ेंगे आज, एक राजा 19 उसका 4। जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले 1 से 4 पढ़ेंगे हम। तब आहाब ने इस बेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इज़राइल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा,
यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। ये देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेर्शेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। हालेलुया। आप जानते हैं कौन है? ये इज़राइल का भविष्यवक्ता है उस समय का, जिससे परमेश्वर डायरेक्ट बात करते थे। हालेलुया। जो बोलता था कि आसमान से आग उतरे तो आग उतरती थी, जो बोलता था बारिश बंद हो जाए तो बंद हो जाती थी। ये इतना बड़ा भविष्यवक्ता था कि जो ये बोलता था वो होता था। और लिखा है कि उस समय पर इसने जो वहां पर भूत पिशाचों को मारने वाले थे, वो तांत्रिक जो भूत पिशाचों की जादू टोना करने वाले थे, 450 नबियों को इसने मार दिया था। हालेलुया। इसने उनको बुलाया, इकट्ठा किया करमेल पर्वत पर, और उसने बोला ठीक है, मैं अपने परमेश्वर को पुकारूंगा, तुम अपने देवता को पुकारो। और वो 450 जो नबी थे वो क्या कर रहे थे, वो उन्होंने अपने शरीर काट लिए। उन्होंने, एलिया ने बोला, कहते मैं एक तरफ बलि रखूंगा और पहले तुम बुलाना, फिर मैं बलि चढ़ाऊंगा और स्वर्ग से आग उतरेगी और ये ग्रहण की जाएगी। और लिखा है कि वो जो बाल के पुजारी थे, उन्होंने लोगों को, वो बहुत चिल्लाए, उन्होंने बलि रखी, उन्होंने पुकारा, दिन और रात पुकारते रहे, अपने आप को काटते रहे अपने, लेकिन वो कोई भी आवाज नहीं आई। लेकिन जब एलिया ने उस जगह पर अपनी भेंट रखी तो लिखा है स्वर्ग से आग उतरी और उसकी भेंट ग्रहण की गई, और एलिया ने उस 450 लोगों को खत्म कर दिया। क्योंकि वो जहां भी जाते अपना, उन्होंने गंदगी फैलानी थी पूरे देश में। कितनों को समझ में आ रहा? इसीलिए उसने उनको मार दिया। और जब वो मार के जा रहा था तो वहां की जो एक राजा की पत्नी थी अहाब की, इजबेल एक स्पिरिट है, उसने कहा कि तूने जो मेरे नबियों के साथ किया, मैं भी तेरे साथ उससे भी ज्यादा करूंगी, तुझे मरवा दूंगी। और ये क्या हुआ, ये निराशा में चला गया और ये जंगल की ओर भाग गया और वहां पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के नीचे ये बैठ गया और क्या कहने लगा, क्या कह रहा है यहाँ पे, कि मुझे मृत्यु दे दे, मुझे मार दे। वो इतना डर गया, इतना निराशा में चला गया कि मृत्यु मांगने लगा। हालेलुया। आज भी कितने लोग हैं जो सच में कई बार इतने निराश हो जाते हैं और कहते हैं रब मैनू चक ले, बस कुछ नहीं हो सकता, मेरी परिस्थिति बदल नहीं सकती, और रब्बा मैनू चक ले, मैनू मौत दे दे, मैनू चक ले इस दुनिया जो। कितने लोग हैं जिन्होंने कदे ना कदे चीज बोल ली है? ईमानदारी से हाथ उठाओ। हालेलुया। ये सच है। यहां पे वो नबी जो प्रभु की आवाज को सुनता था, अगर वो निराशा में जा सकता है तो हम भी जा सकते हैं। हो सकता है हमारे साथ भी ये चीजें। हालेलुया। वो क्या कह रहा है, कहता रब्बा मैंने चक ले। हम ऐसी प्रार्थना भी करते हैं कई बार, दुखी होके, प्रभु को जानते हुए, चर्च आते हुए, इतने सारे मिरेकल देखते हैं, उसके बाद भी कई बार हम दुखी होके ऐसे शब्दों को, क्योंकि हम निराशा में चले जाते हैं। हालेलुया। और उसने क्या किया, उसने परमेश्वर से मृत्यु मांगी। वो क्या बोल रहा है, हम पढ़ेंगे 4 का 4। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। हालेलुया।
कई बार हम भी उसी जंगल से होके जाते हैं अपने जीवन के, उसी निराशा से, उसी जंगल से होके जाते हैं जहाँ पे हमें कुछ दिखाई नहीं देता, और हम भी निराश हो जाते हैं और हम कहते हैं कि प्रभु ये कौन था जानते हैं, जो दुगना अभिषेक परमेश्वर का लेके चलता था। हालेलुया, दुगना अभिषेक परमेश्वर का लेके चलता था। और ये जब बोलता था तब आग उतरती थी, जब बोलता था तो बारिश होती थी, जब कहता था तब बंद हो जाती थी। ऐसा व्यक्ति निराशा में चला गया। हालेलुया। और वो कह रहा परमेश्वर मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं, तू मैनू चक ले। वो मृत्यु मांग रहा है परमेश्वर से। बहुत सारे लोग हैं जो आज निराश हैं, जो कह रहे हैं शायद ये प्रॉब्लम से मर के ही मेरा पीछा उठे, आज सोच रहे हैं ये कर्जे से मर के ही मेरा पीछा छूटेगा, इस प्रॉब्लम से का कोई सल्यूशन नहीं, प्रभु मुझे उठा ले। हालेलुया। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, आज का वचन आपके लिए है। आप जानते हैं निराशा एक मानसिक मृत्यु है। निराशा एक मानसिक मृत्यु है। शरीर में वो बाद में दिखती है, जब एक इंसान मन से खत्म हो जाता है उसका शरीर भी खत्म हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है, कोई भी परिस्थिति क्यों नहीं है, जब एक औरत को बच्चे होने हैं वो पूरे 9 महीने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती है, नहीं चलती, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जैसे ही डिलीवर होते हैं वो क्या होता है, स्मूथली पहले वाली लाइफ जीना शुरू कर देती है। हर एक चीज का प्रोसीजर है। जो परिस्थिति आज आपके ऊपर है, जो बीमारी आज आपके ऊपर है, आपको सिर्फ एक ही विश्वास, अगर आप विश्वास करते परमेश्वर है तो वो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मैं बोल रही वो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। निराशा शैतान का भेजा हुआ एक जाल है जिसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। शैतान निराशा का जाल फेंकता है, अब तेरा कुछ नहीं होगा, तेरा हाल ऐसा ही रहेगा, तू अब बीमारी च मर जाएगा, तेरा कदा कर्जा नहीं उतरेगा, आ देख तेरे लवे एक घर सी यही बिक गया, आ देख तेरे सोना सारा कुछ बिक गया, तेरे लवे कुछ नहीं रहा। ऐदा दी चीज़ां, निराशा निराशा निराशा। तारे पास एक ही बेटा है, वो भी नालायक, अब तेरा क्या होगा। शैतान इतनी सारी निराशा वाली चीजें एक जाल फेंकता है हमारे ऊपर, और बहुत सारे लोग उस जाल में फंस जाते हैं। हालेलुया। जब शैतान बोलता तेरा इक्को ही कर है, तो बोलो बी कर, प्रभु बनाएगा मेरे यीशु के नाम से। जब शैतान आपसे कुछ भी बात करे, आपको उसको पलट के उत्तर देना। हालेलुया, हालेलुया। हर एक प्रॉब्लम क्या हुआ, जब ये व्यक्ति 15 साल से बीमारी में, प्रभु के पास क्या हुआ, जैसे ही आया वो निराशा से बाहर, बीमारी से बाहर। आपको विश्वास नहीं करना उस चीज पे, आपको एक ही चीज बोलनी है, मैं जैवन से भी बढ़कर हूं, और शैतान मैं बाहर आ रहा हूं नई सुबह के साथ। मैं परमेश्वर की करुणा प्रति भोर मेरे लिए नई हो जाती है, चाहे आज समस्या क्यों नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं मेरा छुड़ाने वाला, मुझे बाहर निकालने वाला परमेश्वर सदा मेरे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला चाहे तू मौत की घोर अंधकार की तराई में होके गुजरे, मैं तेरे साथ हूं तुझे बाहर लाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। निराशा शैतान का भेजा हुआ एक जाल है जिसमें बहुत सारे लोग फंस के विश्वास से गिर जाते हैं। बाइबल में लिखा है जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, और पतरस जो यीशु का एक चेला था, जब उसने मना कर दिया कि वो यीशु को नहीं जानता, 3 बार लोगों ने उससे पूछा, और ये बात यीशु मसीह ने पहले से पतरस से बोल दी थी। जब यीशु मसीह क्रूस पे जा रहा था सलीब ते चढ़न वास्ते, पतरस कहना ना प्रभु तू ना सूली ते चढ़ी, प्रभु तेरे नाल कदे ऐदा ना होवे।
यीशु मसीह कहता है शैतान दूर हो जा मेरे सामने से। क्यों? क्योंकि वो उसके मकसद से, उसकी मंजिल से उसे हटा रहा था। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह पतरस से बहुत प्यार करते थे और उसने बोला प्रभु सारे तेरा साथ छड़ दन, मैं तेरा साथ कदे नहीं छड़ना। यीशु मसीह आप आगे क्या करोगे वो पहले से जानता है। आने वाले समय में आप वफादार रहोगे या नहीं रहोगे वो प्रभु पहले से जानता है। परमेश्वर ने कहा मेरे क्रूस से चढ़ाए जाने से पहले 3 बार तू मेरा इनकार करेगा कि मैं यीशु ਨੂੰ जानदा ही नहीं। और की होया जब यीशु मसीह क्रूस से चढ़ाए जा रहे ਸੀਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਆ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਪਤਰਸ ਯीशु मसीह ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਯीशु मसीह ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। और वो निराश जदों मुर्ग ने बांग दी परमेश्वर ने कहा मुर्गा बांग देगा उस तो पहला 3 बार तू मेरा इनकार करेगा। और जिद्दा ही उन्हें तीजी बार बोलिया मुर्गे ने बांग दी तो यीशु की कही हुई गल उन्होंने याद आई कि प्रभु ने कहा तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बहुत ज़्यादा निराशा नाल भर गया, उन्होंने बहुत दुख पहुंचा क्योंकि वो समझ चुका सी कि यीशु मसीह कौन है। और वो निराशा नाल भर के उस जगह ते चला गया जिथों यीशु उन्होंने चुक के लियाए सी। कित्थों चुक के लियाए सी? की करता सी पतरस? मछली पकड़ता था। हमेशा परमेश्वर काम वाले बंदे नूं चुनदा। वो काम कर रहे सी, मछलियां फड़ रहे सी उत्थे और यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो ले। जदों वो व्यक्ति निराशा च गया कित्थे गया वो वापस? मछलियां फड़न दोबारा। जब एक व्यक्ति निराशा से जाता है वो अपनी पहला वाली पोजीशन ते आ जाता। हालेलुया। और निराशा से चला गया और वही मछलियां फड़ रहा है जबकि ओदी एक बहुत बड़ी बुलाहट थी। परमेश्वर ने क्या सी पतरस तू वो चट्टान है जिदे उत्ते मैं अपना घर बनावांगा, कलीसिया बनावांगा। हालेलुया। हालेलुया। तू परमेश्वर ने कहा अधोलोक दे फाटक ओदे उत्ते प्रबल नहीं होणगे, जो कुछ धरती ते बनेगा स्वर्ग च बनने जाएगा। इन्नी अथॉरिटियां ओदे कोल सीगियां। और की होया जदों निराशा च चला गया खुद यीशु मसीह, नहीं तो यीशु मसीह कहंदा लै इन्हें मेरे बुरे वक्त ते मैनूं छड्डता सी हुण मैं भी इहदे नाल गल नहीं करनी। यीशु इसलिए प्रभु प्रभु है ते बंदा बंदा है, क्योंकि बंदे की सोच कदे भी परमेश्वर वर्गी नहीं हो सकती। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह गया फिर पतरस कोल कहंदा पतरस तू मैनू प्यार करदा? पतरस शर्मिंदा हो गया और टुट चुकिया सीगा। उन्हें कहा हाँ प्रभु मैं तेनू प्यार करदा। फिर परमेश्वर ने पूछा कहंदा तू मैनू प्यार करदा? कहना प्रभु तू तो सारी गल्लां जानदा मैं तेनू कितना प्यार करदा। प्रभु ने फिर पूछा तू मैनू प्यार करदा? हालेलुया। मेरी भेटां नूं चरा। जब तुसीं निराशा दे विच हुंदे हो परमेश्वर तुहानूं छड्डदा नहीं है। परमेश्वर अपने वचन नूं लैके तुहाडे कोल आंदा, तुहाडे नाल गल करदा है ते तुहाडी निराशा तो तुहानूं चुक के फिर उसे जगह उसे विश्वास से उसे चट्टान ते खड़ा कर दिंदा। हालेलुया। 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 तुहाडी निराशा च परमेश्वर तुहानूं छड्डदा नहीं है। यीशु मसीह गया पतरस दे कोल उन्होंने उस निराशा तो बाहर लेके आने वास्ते। अज परमेश्वर तुहानूं लेके आया है इत्थे ताकि तुसी अपनी निराशा तो बाहर आ जाओ। हालेलुया। 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 थोड़ियां परिस्थितियां कैसी भी क्यों नहीं है तो उन्हें एक ही चीज याद रखनी है परमेश्वर कौन है। कहने धरती भी डरदी ते कंबदी है। परमेश्वर बाइबल जो लिखा जंगल दे सारे जानवर सारे पशु पक्षी परमेश्वर की आराधना करते हैं। नदियां ते समुंदर कहते परमेश्वर की घुड़की से ही समुंदर भाग जाता है। हालेलुया। हालेलुया। जिन्ना ज्यादा तुसी परमेश्वर नूं जानते जाओगे तुसी अपनी निराशा तो बाहर आते जाना।
जब शैतान कहे तेनू ओ आ भी देख तेरा चला गया, उन्हें बोलो परमेश्वर ने मेरे लिए 10 चीज़ां इस तो ज़्यादा तैयार कीतियां हुई ने। हालेलुया। हालेलुया। शैतान एक जाल सुटदा तुहाडे को ऊपर, और बहुत सारे लोग उस निराशा च फस जाते हैं। हालेलुया। तुसी बोलना है परमेश्वर, तुसी अपनी परिस्थितियां किदां दे भी होण, तुसी प्रेयर च बैठना और तुसी कहना है परमेश्वर हर सुबह मेरे लिए एक चमत्कार तैयार है। हालेलुया। अपनी परिस्थितियां अपने बोझ परमेश्वर नू देने हैं। उस निराशा तो बाहर, अगर वो परमेश्वर का दास एलिया निराशा से जा सकता तो असी भी जा सकते हाँ, लेकिन उन्हें मौत मांगी, प्रभु ने दिती, क्योंकि परमेश्वर जानता सी ये निराशा दे विच है, तां इदां बोल रहा है। कई प्रेयर प्रभु नहीं सुनता साडी। हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। हमारा नाम पूजा है, हम यूपी के रहने वाले हैं। आज मैं अपनी गवाही बताने जा रही हूँ कैसे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किए। मेरे 5 साल से मेरे दांत से मवाद सा निकलता था यहाँ से, तो मैंने अपने यहाँ इलाज बहुत करवाया। शाहजहानपुर में कराया दवाई बहुत ज़्यादा, और अपने हरदोई में दवाई कराई। मेरे को आराम नहीं, जितनी देर खाते थे 2-3 दिन हफ्ते सही रहता था, उसके बाद में फिर निकलना मवाद सा चालू हो जाता था। फिर मैंने एक्सरा कराया अपने गांव में, तो वहाँ डॉक्टर ने बताया दवाई खाते रहो, ऐसे ही बंद हो। सुनी बहुत बड़े बड़े यहाँ काम हो रहे थे, तो मैंने भी सोचा मम्मा मेरे लिए भी प्रार्थना करें। मैं देख रही हूं एक बहन को जिसके अंदर छाले पे पूरे गले में, पूरे मुंह में अंदर तक छाले हैं। प्रभु आपको हील कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। रबा कला माशिकिरिया बासे। आज मेरे को 7 महीने हो गए हैं ठीक हुए, तब से मेरा कोई दर्द नहीं, और पूरे तरीका से मैं खाना खा रही हूँ और कुछ भी नहीं दर्द हो रहा। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दूसरी गवाही मेरी जो है, मेरे दीपावली के पहले से मेरे शरीर में जैसा हो जाता था, फूल सा जाता था पूरा भी खुजली से, और बहुत बड़े बड़े फोके से पड़ जाते थे पूरे शरीर में, और दिन में नहीं होता था, रात में होता था। तो मैं सोचती थी कैसे मैं इसका इलाज कराऊं, तो इलाज भी नहीं करा सकती थी। फिर एक संडे यहाँ अनोटिंग मीटिंग थी, तो मैं वहाँ फिर उसमें तेल मिला मेरे को, फिर वही मैंने लगाया, फिर पूरा से सही हो गया। अब मैं बिल्कुल आजाद हूँ। सारी गवाहियों के लिए यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करती हूँ। पास्टर कंचन मित्तल जी का धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना के द्वारा मुझे चंगाई मिली। सभी भाई बहनों को जय मसीह।